वेकेशन ऑफर में क्या है कि आपको सिर्फ 999 रुपये का कोर्स है। 999 रुपये का कोर्स है। 44 दिन के अंदर 60 घंटे में हम आपको सिखाते हैं। 60 घंटे में आपको हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाते हैं। टाइप आपके कहने का मतलब आपके थ्रू सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, सेटिस्फेक्शन भी दिया जाएगा। बिल्कुल सही। हमारे इस एरिया में तो बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होगा पहले से भी, तो आपका क्या खास होगा, थोड़ा सा ये बताइएगा, जरूर बताइए। बिल्कुल सर, जरूर बताऊंगा। यहाँ पर रहेगा आपका सुभाष चौक से आप विद्यापति रोड में आएंगे तो प्राइमस पब्लिक स्कूल का कैंपस है, उसी में है आपका सराय रंजन प्रखंड के अंदर में। कितना साल पहले आप खोले हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट? सर बस जस्ट अभी हमने नवंबर में अपना। दोस्तों आपको बता दें, अभी हर बच्चा, हर युवक सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है, और सरकारी नौकरी का कितना तंगी चल रहा है हमारे देश में। अब हर कोई, हर परिवार इस चीज़ से वाकिफ हो गया है। लेकिन अभी एक डिजिटल युग भी चल रहा है, तो युवाओं को इसमें मदद भी मिलेगी। लेकिन अभी हमारे साथ जो शख्स है वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, लेकिन साथ में युवक के लिए बहुत सारे बेनिफिट भी दे रहे हैं। तो सारा डिटेल इनसे लेते हैं और आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले अपना लोग बैठ कर ही बात करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बैठ जाते हैं। मैं सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम है रितेश रंजन। रितेश रंजन। और घर कहाँ हो गया आपका? घर मेरा यहीं है, पास में शाहजादापुर। शाहजादापुर के पास शाहजादापुर गाँव में। अच्छा, लोकल हूँ यहाँ का। मैं रहता था पहले दिल्ली में, बचपन से ही दिल्ली में रहा हूँ। दिल्ली में पढ़ाई किया, सब कुछ वहीं किया, डेवलप किया। फिर फादर के डेथ के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अपने गांव जगह बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ा था। मुझे लगा कि मुझे गांव आना चाहिए। गांव आया, यहाँ पर मैं जॉब बहुत किया हूँ। जॉब करने के साथ मैंने देखा कि जॉब से कुछ लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा। साथ ही मेरा एक हमेशा से एक विजन था कि मुझे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना है, हमेशा। अच्छा, अभी आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं? ठीक है। अभी तो मेरा सपना था, कह सकते हैं ना कि विजन था लाइफ में कि कुछ अपना अपने दम पे कुछ बेहतर करना है। अच्छा। तो उसके लिए मैंने सोचा था और बहुत ही मेहनत किया। जॉब में मेहनत किया, जॉब में मेहनत करके कुछ पैसे सेव किए और उससे मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला है। RKR कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से मैंने स्टार्ट किया है, जहाँ पे आप अभी आए हुए हैं। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, थोड़ा सा बताइए। सर यहाँ पर रहेगा आपका सुभाष चौक से आप विद्यापति रोड में आएंगे तो प्राइमस पब्लिक स्कूल का कैंपस है, उसी में है आपका सराय रंजन प्रखंड के अंदर में। और यहीं पर बगल में सुभाष चौक के जस्ट बगल में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह सब कुछ। बिल्कुल सर, सब कुछ यही है। यहाँ पे बहुत डेवलप एरिया है अभी यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि कंप्यूटर एजुकेशन की नीड है आज के डेट में, हर बच्चे को कहीं ना कहीं। अच्छा, हमारे इस एरिया में तो बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होगा पहले से भी, तो आपका क्या खास होगा, थोड़ा सा ये बताइएगा, जरूर बताइए। बिल्कुल सर, जरूर बताऊंगा। देखिए मुद्दा क्या होता है, मैं दिल्ली में रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। अच्छा। दिल्ली, मुंबई, गुजरात आप जाते हैं पढ़ाई कर, सबसे पहले क्या जाते हैं पढ़ाई करने कि हमारा बच्चा बाहर जाए अच्छा पढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ के पढ़ाई में क्या डिफरेंस है? पढ़ाई तो वही है, बुक वही है, टीचर क्या करता है वही चीज़ पढ़ाता है। डिफरेंस होता है क्या आपका होता है पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वहाँ के ये बेहतर है, वहाँ के डिसिप्लिन बेहतर है, वहाँ के कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर है, वहाँ के जो सेंस है लोगों के, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं लोगों के आप लाइफ के, वो बहुत बेहतर है। इसलिए हम जाते हैं वहाँ। और कुछ फर्क नहीं है, मैं खुद बाहर से रह के आया हूँ और कोई डिफरेंस नहीं है। सारी पढ़ाई यही होती है, वही होती है। बट यहाँ क्या बिहार में इसका कोई मतलब नहीं है, इसको कोई वैल्यू दिया ही नहीं जाता। सिर्फ ज़्यादा पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना, सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए कि मैंने ये पढ़ा है, मेरे पास ये स्किल्स है। आज लोग कहते हैं ना बिहार के लोग कि मुझे पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है। अच्छा, आपके कहने का मतलब आपके थ्रू सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, सेटिस्फेक्शन भी दिया जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात जरूरी है। कंप्यूटर जो होती है 10th या 12th के बाद बच्चे सीखते हैं, यूजुअली हमारे बिहार में यही होता है। तो आपके इंस्टीट्यूट में भी यही हाल है क्या? नहीं सर, मैं आपको बता दूं कि मैंने एक चीज़ देखा है कि किसी भी, जैसे आप मान लीजिए पढ़ाई करते हैं, ABCD सीखते हैं, इस तरह पढ़ाई में ABCD है, हिंदी में अ सीखते हैं, संस्कृत में भी हर चीज़ में सिखाया जाता है। इसी तरीके से कंप्यूटर का कुछ बेसिक्स होता है। आपको मान लीजिए कंप्यूटर एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको सीखने के लिए आपको कंप्यूटर क्या है, उसमें टाइपिंग क्या आता है, मतलब कैसे वो करना है, इसके अलावा आपको माउस कैसे हैंडल करना है, CPU क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, इसकी जानकारी के लिए अगर बच्चों को शुरू से पता रहे। उसमें आप मान लीजिए आज के टाइम में आप देखते हैं कि फॉर्म भरना हुआ, बहुत सिंपल सा काम है जिसके लिए लोग साइबर कैफे जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि नॉलेज नहीं है। अगर एक छोटा सा बच्चा भी शुरू से अगर उसके बारे में नॉलेज लेगा तो आगे जाके कितनी आसानी से वो सीख जाएगा। जबकि बात करें साइबर कैफे में तो वो काफी इजी होता है कि कोई भी फॉर्म अप्लाई करने का। बिल्कुल सर, बहुत ईजी होता है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर नॉलेज नहीं है। सिर्फ कोर्स करके सर्टिफिकेट लेना है ताकि गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, वहाँ सर्टिफिकेट देना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसके लिए यहाँ मैंने देखा है बिहार में लोग कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, स्किल्स सीख करके, और उससे मुझे कुछ अपना रोजगार करना है या कोई भी काम करना है, इसका कोई मुद्दा नहीं रहता यहाँ पे। ये मेरा शुरू में ही आपसे पूछ लेते हैं, आप कौन से कोर्स का कितना पैसा लेंगे, और या कोई मतलब वो स्पेशल ऑफर वगैरह भी रहता है, थोड़ा सा ये भी आप बता दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा ऑफर के बारे में आपने बताया, मैं बहुत अच्छा बताऊंगा। ऑफर क्या है? देखिए, ऑफर होता है लोगों को एक अट्रैक्ट करने का तरीका होता है। अच्छा, अट्रैक्ट करने का। मेरा यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अट्रैक्ट जबरदस्ती बुला। अच्छा, आपके यहाँ ऑफर मिलेगा? यहाँ मिलेगा, लेकिन अभी जो मैं आपको बताता हूँ, अभी हमने
हमने एक ऑफर लॉन्च किया है, बहुत खास एक ऑफर लॉन्च किया है, समर वेकेशन ऑफर चल रहा है। सबको बता दूं आपको कि समर वेकेशन ऑफर में क्या है कि आपको सिर्फ 999 रुपये का कोर्स है, 999 रुपये का कोर्स है। 44 दिन के अंदर 60 घंटे में हम आपको सिखाते हैं। 60 घंटे में आपको हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाते हैं, टाइपिंग, जो कि मैंने देखा यहाँ के लोगों को कोर्स तो आता है लेकिन टाइपिंग बिल्कुल नहीं आता। वो टाइपिंग सिखाएंगे, कंप्यूटर का फंडामेंटल जो होता है उसके बारे में सारी बताएंगे, और कम्युनिकेशन स्किल सिखाएंगे। ये 4 चीज़ सिखाएंगे। 44 दिन के अंदर 60 घंटे की क्लासेस होगी, जिसमें आपको हम देंगे, जो सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये में है। एडमिशन ओपन हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ मुझे डाउट चल रहा है, आपने बोला है कि अभी बच्चे से ही, मतलब पहली क्लास से ही बच्चे को कंप्यूटर सिखाना शुरू कर देंगे। वो बच्चा कब तक जाते जाते कंप्यूटर का पूरा नॉलेज ले लेगा? देखिए, कंप्यूटर में आता हूँ, कंप्यूटर सिखाने और हाँ, एक चीज़ शुरू में ही बोल देते हैं, पहली क्लास से उनको क्या सिखाइएगा? बिल्कुल बताता हूँ सर। देखिए, सबसे मुद्दा क्या है, कंप्यूटर क्या है, प्रैक्टिस का चीज़ है। प्रैक्टिस का चीज़ है, बिल्कुल मुद्दा बिल्कुल। क्या है, आपको मान लीजिए कोर्स तो आप 2 महीने में कर लेंगे, 4 महीने 6 महीने में करके आपको मैं क्लियर सर्टिफिकेट दे दूंगा, और आपको मैं ये भी कहता हूँ बता भी दूंगा सारा चीज़ें, लेकिन प्रैक्टिस आप कहाँ करेंगे? क्या हर घर में कंप्यूटर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एक बात बताता हूँ, एक बुक, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा। एक बच्चा पढ़ रहा है, मान लीजिए कि फर्स्ट क्लास में, उसके पास एक बुक है जिसको साल भर में पढ़ाते हैं, छोटी सी बुक है। क्या वो बुक चाहे तो एक दिन में नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता है, पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम साल भर क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि एक तरीका होता है। जब वो तरीके से पढ़ेगा तो बेहतर ज्ञान होगा। बच्चे को मेमोरी कितना है, आप मान लीजिए मेमोरी आपका 128 GB मेमोरी है मोबाइल में, तो क्या आप 264 GB लोड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा, बीच में फिर से एक रुकना चाहेंगे। आपने बोला था कि आपका, मुझे सबसे ज़्यादा ये इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि आप पहली क्लास से सिखा रहे हैं, तो उस गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चा को पहली क्लास से ही सिखा रहे हैं? क्योंकि यूजली हमारे शहर में पहली क्लास से नहीं सिखाते। जो अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चा तो पढ़ते ही है, लेकिन जो बच्चा सरकारी में पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, उसके माता पिता के लिए आप क्या करें? देखिए, उनके लिए कहना चाहूँगा कि पढ़ाई तो सब चाहते हैं। मैं जानता हूँ बिहार में खासकर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं हम अपने जान बेचकर भी बच्चों को पढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने देखा है, और मैं उस पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो बच्चे जो कहीं ना कहीं लापरवाह होते हैं। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है कि आज आपके घर में एक सबसे बड़ी दिक्कत आएगी बच्चों को, मोबाइल। एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है ना, उसी वक्त वो मोबाइल चलाना शुरू करता है, तो उससे क्या है, आप मोबाइल में गलत गलत चीज़ों का यूज़ करता है, ये आप मानते हैं। बहुत सारी चीज़ टाइम पास करता है, बच्चे को अगर मोबाइल ना आए तो खाना भी नहीं खाएगा। लेकिन वही जगह आप सही चीज़ दीजिए ना, कंप्यूटर। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे आपको कंप्यूटर का भविष्य है, उसमें वो सीखेगा, आएगा, पेंटिंग करेगा, टाइपिंग करेगा, सीखेगा। तो इतना 2 चीज़ सीखने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है बच्चे को। ये 2 चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि पेंटिंग से क्या सीखेगा, माउस क्या है, माउस को कैसे यूज करना है। उसमें कई लोग देखें माउस पर करना ही नहीं आ रहा, चलाना ही नहीं आ रहा, एरो क्या होता है इसके बारे में उसको चलाना ही नहीं आ रहा, उसके लिए आता है। जब टाइपिंग करेगा तो वर्ड तो पहचानेगा, ABCD तो अलग चीज़ है, आप पढ़ रहे हैं किताबों में, लेकिन यहाँ का ABCD सिस्टम का अलग होता है, उसका टाइपिंग का अलग होता है, तो वो पहचानेगा, उसको पहचानने में टाइम लगेगा। तो हम वो चीज़ें सबसे पहले सिखाते हैं, ये चीज़ है। अच्छा, आप बाहर से पढ़ के आए हैं तो बाहर का सारा माहौल भी देख कर आए हैं। बात आपको बताता हूँ, क्लास 1 के बच्चों को हम पर्सनैलिटी शुरू से ही सिखाएंगे। कपड़े कैसे पहनने हैं, बात कैसे करना है, कैसे खड़ा होना है, माँ बाप की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, घर पे कैसे बात करना चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। कहने का मतलब बेसिक मैनर्स आप बच्चे को ही दे सकते। जो आपको आपने खुद देखा होगा, या पेरेंट्स के मैं खुद कहना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि बच्चे में है, कहीं ना कहीं आप ईगो पर मत लीजिए, आप ये देखिए कि क्या आप हमारे अंदर दिक्कत है, क्या हमारे बच्चों में दिक्कत है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स की बात बच्चे नहीं मानते हैं। कहते हैं ना, कहावत होती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वही चीज़ होती है, कहीं ना कहीं नहीं मानते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ भेजते हैं, हम एक कायदे कानून की तरह उनको रखेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, हर चीज़ के गाइडेंस होते हैं, उसके थ्रू हम डिसिप्लिन हर चीज़ सिखाते हैं। ये कितना साल पहले आप खोले हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट? सर बस जस्ट अभी हमने नवंबर में अपना। कितने टोटल कंप्यूटर होंगे अभी? सर 10 कंप्यूटर हैं हमारे पास, और जैसे बच्चे आते हैं उस हिसाब से हम आज अगर बच्चे होते हैं तो बढ़ा दें। लेकिन मान लीजिए दिखाने के लिए मैं आपको कह दूं कि 50 कंप्यूटर रखा हुआ है, बट सिखाने के लिए नहीं है। एक और बात बता दूं आपको, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में आपको चीज़ मिलेगा कि एक टीचर होता है और बहुत सारे लैब सिस्टम रखा हुआ है, और वो पढ़ाते टीचर बता दिया, बस बच्चे करें। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ हर बच्चे के पीछे टीचर है, 4 टीचर रखे हुए हैं हमने। अच्छा, आप 4 रखे हुए हैं, मतलब फिलहाल में ही 4 रखे हुए हैं? 4 रखे हुए हैं टीचर, क्योंकि मेरा मुद्दा ही है कि बच्चा यहाँ से निकलेगा ना, वो एकदम बेस्ट निकलना चाहिए। वो जाए तो कहें कि कोर्स किया हूँ तो RKR कंप्यूटर से किया हूँ, नहीं तो कहीं से नहीं कर सकता, और यहाँ से अच्छा कोई सिखा ही नहीं सकता। ये बच्चे के जुबान पे होना चाहिए। वाह, ये बहुत अच्छा बात है। और भी कुछ आप बताएंगे? यहाँ पर तो वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, आपका सबसे अलग और क्या है, थोड़ा सा ये बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ी बात क्या है। आपको बिहार में ना कुछ कॉम्बो चल रहे हैं, तो हर जगह होता है, कॉम्बो के माध्यम से होता है, लेकिन जो कैरियर देखता है वो कॉम्बो पे नहीं देखा जाता। 2 चीज़ बताता हूँ पहले तो। हमने क्या किया है कि आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली का मुझे, आप जॉब करना चाहते हैं ना कहीं भी प्राइवेट्स में, आप सरकार देखिए गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग भागते तो हैं, पर आपको भी पता है कि 10% लोग को मिल पाता है, 90% क्या करते हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, वो फिर कुछ और उल्टे सीधे काम करते हैं। लेकिन वही अगर स्किल डेवलप करें तो हम क्या चाहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जो कोर्स कर रहा है, तो आपको मैंने देखा है कि जो कंपनियाँ होती है वो क्या कहती हैं, बेसिक
और एडवांस। ठीक है, बेसिक में आपको जो है वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये चीज़ें आनी चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद एडवांस चलते हैं तो आपको अगर करना है वेबसाइट डिजाइनिंग, तो HTML, DHTML, XML, CSS हो गया, इसके अलावा AHP, PHP हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, ये सब आपको हम वेबसाइट डिजाइनिंग में कराते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, अगर आगे करते हैं तो C++। मैंने एक चीज़ और देखा है सर, C++ यहाँ ना 10वीं वाले बच्चों को कराते हैं, लेकिन C++ आपको BBA जो बच्चा कर रहा है ना उसके लिए चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग कर रहा है, आगे जो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके लिए चाहिए। बट 10th 12th के बच्चा करके क्या करेगा, मुझे खास कुछ कर सकता है करने को तो 5 लाख बच्चे को करवा दीजिए, वो भी समझ लेगा, समझाएंगे तो समझाने वाला होना चाहिए। बट बेनिफिट मुझे नहीं लगता, क्यों बेनिफिट है? मेरा मुद्दा सबसे बड़ा ये है इस कंप्यूटर का, सबसे अलग क्या है कि जिस बच्चे को जो जरूरत है, जितना जरूरत है वही बताएंगे, उतना ही बताएंगे। ये नहीं कि जरूरत 10% चीज़ों की है और हमने लाद दिया उसके ऊपर इतना सारा, वो पर ले भी नहीं पाएगा, ले भी नहीं पाएगा। जब बच्चे देखो ना अपने स्कूल में बच्चे आते हैं, कहते हैं ना, कहावत है हमारे यहाँ, बहुत विद्यार्थी का वस्ता मोट, होता है ना कि बच्चे को पढ़ना तो आज एक सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है, पर 10 सब्जेक्ट का पूरा पीठ पे बोझ लाद के लेके आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं और दिखा रहे हैं हमने जो इतना किया है, लेकिन स्किल्स क्या आता है? कुछ भी नहीं। तो वो चीज़ को हमारा मुद्दा है कि हम बच्चे को जो देंगे वो आपको बहुत बेहतर चीज़ देंगे, जो उसको जरूरत है। मान लीजिए कोई चाहता है कि मुझे बैंक में नौकरी करना है, तो उसको बाकी से क्या करना है? आपको बेसिक कंप्यूटर का आना चाहिए, एक्सेल का पूरा एडवांस आना चाहिए, टैली आना चाहिए, इसके अलावा तो कुछ काम नहीं है। ओके, तो अब इस वीडियो को हम लास्ट करते हैं, क्योंकि हमारे मार्केट में ये जो अभी लाए हैं रितेश जी, ये नया लाए हैं। तो अगर आप लोग सरायरंजन या समस्तीपुर शहर से हैं तो सरायरंजन के सुभाष चौक पर आकर यहाँ पर आप क्लास कर सकते हैं। नया आए हैं और क्या क्या यहाँ पर सुविधा मिलेगी, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको हम दिखाएं। अगर आप आना चाहते हैं तो नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और इस वीडियो को तो शेयर अपने उस दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो सरकारी का नौकरी कर रहे हैं, और उसमें अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो कंप्यूटर फील्ड में आकर आप कुछ सीखना चाहते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस नंबर पर संपर्क जरूर कर लीजिएगा अधिक जानकारी के लिए। बाकी का इस वीडियो को यहीं पर रख देते हैं। नमस्कार।